तो सुनने की तो बात छोड़ो, जहाँ बात चलती है वहां से खड़ी होकर के चली जाती है। और ऐसी बेटियों के साथ भी, और जो कोई ज्वारी के काज को शराबी के काज है, समझ रहे हैं ना, जो ऐसा संबंध कर आते हैं। बोले क्यों? बोले बहुत बड़ो घर है। जब एक बेटी का बाप आकर के कहता है देवी सुनो, बोले क्या? बोले आज मैंने अपनी बेटी के लिए बड़ो सुंदर घर देखो, बड़ो ऊंचो घर देखो। अब उससे ये पूछो कि घर के संग ब्याह करेगा कि तू बर के साथ करेगा, लेकिन घर की ही बात करता है आकर के। और बेटी और बेटियों को समझो भैया जैसे धान की पौध, इसको तैयार कहीं किया जाता है और पालन पोषण इसका कहीं होता है, कहीं जाकर के पहुंचती है। तो ऐसी जो अपने मुंह से मुछीका बांध के रखती हैं, एक शब्द नहीं कहती हैं पिताजी तुम्हारा मन करे जहां डाल दो, एक शब्द नहीं बोलती हैं। तो ऐसी बेटियों के साथ कोई विश्वासघात मत करना कि कहूँ दारूबाज के संग। वो पिता कहता है, बोले माँ पूछती है, बोली ये बताओ कजू खाए पीवे को शौक तो ना है? बोले कबऊ जबऊ, कबऊ जबऊ। आज अगर कबऊ जबऊ कर रहे है तो नारायण अब उससे कोई रोक नहीं सकता, वो तो पार्टी भी मनाएगा शाम रोजाना, वो तो अपनी रंगीन शाम करेगा। तो हमारा निवेदन है ये, और ये बेटी बार बार जीवन भर एक ही ने अपनी माता से, परिवार से, पिता से यही शिकायत, यही गिला रहता है। क्या रहता है? बेटियां क्यों पराई? मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। प्रत्येक बेटी अपनी माँ से ये कहती है, माँ ये घर मैंने बड़ी आशा से, बड़ी बढ़िया तरीका से सजायो संवारो, लेकिन मुझे ये घर पराया सा लग रहा है। और तुम भी कह रही हो, कभी कभी कहती है माँ अरे बेटी, अरे तू तो पराई जाइए, तू तो पराई है। तो बेटी बार बार कहती है, माँ मुझे ये नहीं पता है कि घर मेरा है, इसमें मैंने जन्म लिया, लेकिन ये मुझे तुम कहती हो बार बार पराई। एक ही शिकायत, एक ही। लेकिन भैया शिकायत तो रहती है, लेकिन जब बेटी घर से विदा होकर के जाती है ना, तो इतना इतना पूरा घर परिवार रुदन करता है, पड़ोसी भी रुदन करते हैं। क्यों? कि उन बेटियों ने सेवा करके, सबकी बात मान मान के उस पूरे घर को, परिवार को संतुष्ट किया है। जब विदा होती है ना तो सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी भी रोता है, कलश कन्या अपनी जगह खड़ी हो जाए। और एक आदमी तो ऐसा रोता है कि जाके जीवन भर नहीं बनी भैया। तो एक शिकायत वो कर रही है ना, उसको समझो। खामोश है ये बागवान, ये शिकायत करती करती आज उसकी विदा हो रही है। लेकिन जनक जी कह रहे हैं, खामोश है ये बागवान, जीवन की रास्ता मुड़ गई, सूनी सी बगिया हो गई, बगिया से बुलबुल उड़ गई। उधर तो जनक जी रो रहे हैं, आज विदा कर रहे हैं। माता सुनैना ने कहा, मैया एक बात ध्यान रखना, माता सुनैना ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है। क्या कहा है? बेटा एक काम करिए, तेरा जो मन करे मैं तेरी सब बात मानूंगी, लेकिन बेटा कभी शिकायत का मौका मत देना। क्यों? कि अगर शिकायत को मौका दियो ना तो ससुराल में तेरी बात पीछे होगी। क्या कहेंगे? अरे जाकी माँ ने यही सिखाया होगा, जाकी माँ ने यही सिखाया होगा। तो बेटा मेरे कह एक शिकायत का मौका मत देना, मैं तेरी सब बातें स्वीकार करूंगी, लेकिन शिकायत। और सीता मैया ने भी कह दिया, माँ
मेरे प्राण तो आ सकते, मेरी अर्थी तो आ सकती है इस दरवाजे पर लौट करके, लेकिन कभी शिकायत नहीं आएगी। क्यों कहा? क्योंकि माँ ने संस्कार दिए हैं। और एक बात कही, सास ससुर गुरु सेवा करे। सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करनी है, लेकिन पति की आज्ञा नहीं माननी है। क्या करना है? पति रुख लखे। अरे कोई बात माने कही तुम्हारे पति ने, फिर किया तो क्या किया? उनके हृदय में जो चल रहा है ना, उस भाव को पहचान करके पति की आज्ञा का पालन करना है। ये बातें कहीं तो भैया आज सीता जी जा रही हैं और बार बार यही कह रही हैं। हर बेटी कहती है, जो सीता जी कह रही है, हर बेटी यही कहती है, मुझे माँ से गेला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गेला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। सबको अपनी अपनी विदाई याद हो रही होगी। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला किसके आगे, जोर किसका चला किसके आगे। माँ तू मुझको बता क्या हुई है खता, माँ तू मुझको बता क्या हुई है खता। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, जब समझदारी नहीं होती है, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है ना, तब तक तो भैया आपस में कैसे कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई होते हैं, ताराऊ पर के ना बहन भैया। लेकिन भाई लड़ता है और पिता आता है, जब भाई को डांटता है ना, तो वही बहन कहते हैं पापा भैया की गलती ना। कौन की है? मेरी गलती है। भाई ने गलती की है, लेकिन बहन अपने सिर पर उस गलती को ले लेती है। लेकिन आज वही बहन रोती रोती कह रही है, माँ अब तो जाना पड़ेगा मुझको, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा।
देखी सीता जी ने क्या कि डोली तैयार हो गई। माँ अब तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद मेरा ये बिछोड़ा होने वाला है। और समझना घर में पूरे परिवार के सभी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन जैसे ही बेटी की विदाई होती है ना, सब कहते हैं भैया मन ना लग रहा हो, घर में चलो। 5 दिन से जब से लगन आते हैं ना, जब से लगन आती थी तब से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही विदा होती है वो तुरंत रिश्तेदार कहते हैं मन ना लग रहा हो, चलो। क्यों? कि जो खुशी है ना वो अपने साथ में लेकर के जा रही है। जा खुशी ने पूरे घर में खुशी दिवाई जिस बेटी ने, तो अब कह रही है माँ अब तो लग रहा है कि सब तैयारी मेरी जाने की आपने कर दी। पास में खड़ी है सीता जी की सहेली उनकी। मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई। सखियों को साथ में देखा, पास में देखा तो सीता जी हिलकी भर भर के रो रही हैं। सहेलियों से मिली, देख रही मेरे पिता कहाँ हैं। पिता के हृदय से जाकर के सीता जी जनक जी के हृदय से जाकर के चुपट गई। पापा। सहेली फूट फूट करके रो रही हैं। किशोरी यादों की धरोहर, यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोती बिलखती संग की सखी रह गई। आज सीता जी कह रही माँ अब तो जाना पड़ेगा मुझको, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। माँ गलतियां मेरी माँ माफ करना, गलतियां मेरी माँ माफ करना, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ गले से, माँ जाते जाते एक बार गले से तो लगा। अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, कैसी प्रीत निभाई है बेटियां जो पराई है, बेटियां जो पराई है। बेटा पता नहीं तूने इतना प्रेम, हमने तुझे कभी इतना प्रेम नहीं दिया, लेकिन तुझसे हमारा इतना मन क्यों लग गया। मैं कहीं जाने की इच्छा थी लेकिन तेरी ओर खिंच करके चला आता था बेटा, पता नहीं क्यों। भैया ये प्रेम की बात है, ये दिमाग की बात नहीं है, ये हमारे हार्ट की बात है, हमारे हृदय की बात है। इसीलिए सीता जी जाती जाती अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, ये कैसी विदाई है बेटियां तो पराई है,
निवेदन करूं, आज जो माता पिता हैं ना, जो भैया हैं, जो ऐसे परिवार हैं किन बेटियों से नफरत करते हैं, अब ये बेटी पहली वाली बेटी नहीं रही। आज भैया उन बेटियों को भी लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए मौका मिल रहा है। ये हमारे भारत देश का, अपने परिवार का, घर को नाम करते हैं। लेकिन फिर भी इतने के बाद कुछ घर ऐसे हैं, उस बेटी को जन्म लेकर के आती है ना, तो ऐसी निगाह से देखती है। इन बेटियों को समझो, पहन करके काला कोट जाने लगी हाई कोर्ट, निर्दोषों को न्याय अब दिलाने लगी बेटियां। शिक्षा के मैदान में, ज्ञान विज्ञान में, बैठी बैठी कंप्यूटर चलाने लगी बेटियां। गले में टाई डाल पहुंचती है अस्पताल, मरीजों की जान अब बचाने लगी बेटियां। संग रहे संतरी बनी मुख्यमंत्री, सम्मान भारत में पाने लगी बेटियां। सम्मान भारत में पाने लगी बेटियां। और समझना, मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां। सीता अनुसुईया रूप धारती हैं बेटियां। जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां। बाबुल का डर हो या साजन का घर हो, दोनों फूलों को ही तारती हैं बेटियां। दोनों फूलों को ही तारती हैं बेटियां। फिर भी मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। आज सीता जी की साथ में तीनों बहन पूरी बारात आज भैया जनकपुर से जैसे ही अयोध्या जी में आई, तो समझना ये बेटी होती है ना, बेटी का एक रूप है लक्ष्मी, बेटी का एक रूप है शक्ति, बेटी का एक रूप है शांति, और बेटी का एक रूप है सीता, और बेटी का एक रूप है भक्ति। तो आज समझो, जनकपुर में तो सबको बेहाल करके आई है वो कौन, सीता जी। लेकिन आज जैसे ही अयोध्या जी में पहुंची तो अयोध्या में आनंद दौड़ रहा है। क्यों कि आज खुद आनंद बन करके, आनंद के साथ स्वयं भक्ति महारानी जैसे अयोध्या में आती हैं। और दशरथ जी ने तुरंत अपनी तीनों रानियों को बुलाया। मेरा निवेदन है, आज के जो हमारे बड़े बूढ़े जो ससुर बन गए हैं और बनने वाले हैं, जो दशरथ जी ने कहा तीनों रानियों को बुलवा करके, बधूलरी कीनी पर घर राखे हूँ नयन पलक की। और समझना भैया, ध्यान रखना, आज दशरथ जी ने ये बात कही कि बधू लड़किनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। और जब दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़े, कब? जब राम जी नहीं लौटे, लक्ष्मण जी नहीं लौटे, दशरथ जी ने पूछा मेरी सीता कहाँ है? तो बोले वो भी नहीं आई। तो दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। तो आज की भाषा में समझना, दशरथ जी को अटैक पड़ा था। और ऐसे ही नहीं कह रहे, हम बताएंगे आपको अटैक क्यों पड़ा था। इसलिए पड़ा था कि दशरथ जी जनकपुर में जनक जी से ये विश्वास दिला करके आए कि महाराज तुम्हारी चारों बेटियां ऐसे रहेंगी जैसे बधू लड़किनी की तरह, और कोई परेशानी नहीं होगी। जब जनकपुर दशरथ जी ने अयोध्या में माता कैकेयी ने वनवास मांगा है ना,
तो दशरथ जी को अभी उम्मीद थी, सुमंत्री जी से कहा था कि इन्हें 2-4 दिन जंगल में घुमाए के वापिस लेते आना। तो राम जी की पूछी, लक्ष्मण जी की पूछी, जब सीता जी की पूछी तो क्यों छोड़े प्राण? बोले अब जनक जी मिलेंगे तो मैं उनको कैसे मुख दिखाऊंगा। तो मैया मेरा निवेदन है कि जे बड़े बूढ़े हैं ना, जे अपने बेटाओं की बारात लेकर के जाते हैं तो अपने पास समधी से कछु वचन दे के आए हैं, तो आप इन्हें मजबूर मत करो कि आकर के कहें बोले जे काहे दहेज, काहे वो मोटरसाइकिल दरवाजे पे, कहाँ गए वो 11 लाख रुपया तय भय काए। तो भैया जब वो बड़े बूढ़े सुनते हैं ना तो फिर बिन को हाल दशरथ जी की तरह ही होता है। ज्यादातर बोले हम वचन दे करके आए। तो मैं बड़े बूढ़ों से निवेदन करूंगा, वो भी अपने घर में जो उनकी रानी है, उनकी पत्नी, उनसे कहें बेटा वो देवी अब तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, अब तुम पहले जैसी फ्री नहीं हो, स्वतंत्र